दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉमन एरर डिटेक्शन के बारे में और साथ ही साथ हम उन एरर को डिटेक्ट करने के बाद हम उन सेंटेंसेस की करेक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम देखेंगे इनके अंदर के जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट। यानी कि हम ये देखेंगे कि नाउन और वर्ब किस तरह से एक साथ चलते हैं, दोनों को हम किस तरह से एक साथ यूज़ करते हैं उसको हम देखेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि भाई ये जो नाउन और वर्ब हैं, अक्सर हम ऐसा होता है सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि नाउन सिंगुलर होता है और जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है और जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो हमें इन दोनों को साथ लेकर चलना होता है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर आएगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल आएगा। तो इसको एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे हम। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिसमें मैंने कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करके आपके सामने लिखा है। अब जिसमें पहला सेंटेंस है हमारे पास वो है ही गो टू स्कूल डेली ऑन फुट। अब ही जो है वो सिंगुलर है, तो लाजमी सी बात है इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा, और गोज आपको पता है सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमारे पास है जिसमें हम देख सकते हैं कि अ बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग। तो ये याद रखने की बात है कि जब भी एंड आता है साथ में तो हमेशा सेंटेंस प्लूरल बन जाता है। तो इसी वजह से हम इसके अंदर अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग हम लिखेंगे इसके अंदर। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है एवरी वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द बुक। अब एवरी वन का मतलब ये है कि हर एक, यानी कि किसी एक की बात हो रही है। तो अब लाजमी सी बात है कि हैव जो है हमारे पास वो एक प्लूरल वर्ब है, तो हैव हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हैव की बजाय हैज इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस में दिख रहा है एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द बुक। अब हम कुछ सेंटेंसेस को रूल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या जो है ना करेक्शन हो सकती है, और साथ ही साथ हम उनकी जस्टिफिकेशंस को भी देखेंगे ताकि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है ईच ऑफ देम वर हैप्पी। अब अगर इस सेंटेंस में आप लोग ध्यान दें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ईच वन का मतलब होता है उनमें से हर एक। तो अगर आप इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे जुमला ऐसा बनेगा कि भाई इनमें से हर एक खुश थे, जबकि हर एक खुश हो सकते नहीं है, हर एक खुश हो सकता है। लिहाजा इसका जो सेंटेंस का जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो हमारे पास यही बनेगा कि ईच ऑफ देम वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वॉज का यूज किया है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनमें से हर एक खुश था। तो जो एक है वो खुश होगा ना, अगर ज्यादा होंगे एक से तो फिर खुश होंगे। तो इसकी जस्टिफिकेशन हमारे पास यही कि ईच हर एक, तो ईच का जो मतलब है वो यही है कि हर एक। तो अब हर एक जो है वो लाजमी सी बात है एक सिंगुलर नाउन है, तो जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाएगा। और सिर्फ ईच वन के साथ नहीं बल्कि एवरी वन हो गया हमारे पास, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नॉन हो गया, ये सब भी सिंगुलर हैं। इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैनी आ आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, तो उसको भी यूज़ करने का एक टेक्निकल तरीका है। इसके लिए एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है, मैनी अ मैन वर वॉकिंग। अब दिखने में तो ये ठीक लगता है, लेकिन जो इसका असल जो सही करेक्शन होगी इसकी, वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी आपको। इसको हम आगे जाके मजीद डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल जो उसका सही जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो यही बनेगा कि मैनी अ मैन वॉज वॉकिंग। तो ये सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है नॉन ऑफ अस लाइक द आइडिया। अब दिखने में तो ये जुमला ठीक लिखता है कि भाई हम में से किसी ने भी उस राय को पसंद नहीं किया, लेकिन अगर हम गौर करें तो हम में से कोई भी, वो एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर नाउन है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि हम में से कोई भी गए थे, हम ये कह सकते हैं ना कि हम में से कोई भी गया था। लिहाजा एक सिंगुलर सेंटेंस है। तो इसका अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे बनेगा कि हम में से कोई भी इस राय को पसंद नहीं करते। तो अगर इस तरह से आप लोग खुद देख सकते हैं कि भाई सेंस नहीं बन रही है सेंटेंस की, तो जो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। यानी कि नन ऑफ अस जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। अब इसका जो सही सेंटेंस बनेगा, अब इसकी जो सही ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी कि हम में से कोई भी इस राय को पसंद नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेंस को हमने मिलाना है, इस सेंस को समझने की कोशिश करनी है हमने। तो इसकी जस्टिफिकेशन को देख लेते हैं। तो नन का हम मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले नन का जो मतलब है वो ये है कि तीन या तीन से ज्यादा में से कोई भी नहीं। इसको अगर आप लोग कंपेयर करें नीदर के साथ तो आप लोगों को पता चलेगा कि दो में से कोई भी नहीं, यानी कि दो लोग हैं उनमें से कोई भी नहीं, उन दोनों में से किसी ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोगों के बारे में हम ये बात करेंगे कि इनमें से किसी ने भी ये काम नहीं किया, तो उसके लिए हमेशा नन इस्तेमाल होगा, नीदर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसकी हम लोग आगे भी
प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दी थी कि नन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेंटेंस है वो है नीदर असद नॉर अहमद हैव डन देयर वर्क। अब दिखने में तो ये भी ठीक लगता है, लेकिन जब हम इसकी जस्टिफिकेशन को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। फिलहाल हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि नीदर असद, ना असद, नॉर अहमद, ना असद ने ना ही अहमद ने हैव डन देयर वर्क, अपने काम नहीं किए। अब अगर आप गौर करें तो ये सेंटेंस की सेंस सही से नहीं बन रही है। अब दोनों में से किसी एक ने अपना काम नहीं किया, या फिर ये कह सकते हैं हम कि दोनों में से किसी ने भी अपना काम नहीं किया, तो अपना काम नहीं किया होना चाहिए यहाँ पे। जबकि अगर इस सेंटेंस का आप लोग ट्रांसलेशन करें तो ऐसे बनेगा कि असद और अहमद दोनों में से किसी ने भी अपने काम नहीं किए, जो कि एक गलत सेंटेंस बनता है, एक गलत सेंस पेश करता है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? इसका सही सेंटेंस ये बनेगा कि नीदर असद नॉर अहमद हैज डन हिज वर्क। तो इसकी जस्टिफिकेशन में हमेशा आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि अगर किसी भी जुमले के अंदर नीदर या नॉर हो, यानी कि दो बंदे हैं उनको नीदर या नॉर मिला रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा जो वर्ब होगा हमारा, वो जो वर्ब के जो साथ वाला जो नाउन होगा हमेशा वो उसी को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर अहमद चूंकि सिंगुलर नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अहमद के बजाय कोई प्लूरल वर्ब होता, मान लें यहाँ पर नीदर असद नॉर हिज फ्रेंड्स होता, तो फ्रेंड्स जब आ जाता तो फिर लाजमी सी बात है तब यहाँ पर हैव हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी जस्टिफिकेशन आपने हमेशा याद रखनी कि ईदर और या नीदर नॉर, इन दोनों केसेस में हमेशा जो वर्ब आएगा वो हमेशा उसके जो साथ वाला नाउन होगा उसी को फॉलो करेगा। वो अगर वो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है कि नीदर असद नॉर हिज ब्रदर्स वांट्स टू प्ले। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले सेंटेंस में ही समझा दिया। अगर आप लोग समझ सके तो आप लोग यहीं पर इसके एरर को पकड़ लेंगे। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी कि असद और उसके भाई नहीं खेलना चाहता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वांट्स का इस्तेमाल किया है जो कि सिंगुलर वर्ब है, लिहाजा इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो भी ऐसा ही होगा कि नहीं खेलना चाहता। जबकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बंदा नहीं है, दो बंदे हैं असद, या दो से ज्यादा हैं असद और इसके भाई, यानी कि दो से भी ज्यादा लोग हैं जो कि नहीं खेलना चाहते। तो यहाँ पे खेलना चाहते आएगा, तो खेलना चाहते के लिए हमें प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लिहाजा यही हमारा एरर है। इसका सही जो सेंटेंस बनेगा वो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, नीदर असद नॉर हिज ब्रदर्स वांट टू प्ले। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो ब्रदर्स है वो एक प्लूरल नाउन है, तो इसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही आएगा, तो यहाँ पे हम वांट लिखेंगे। इसकी जस्टिफिकेशन भी सेम रहेगी पिछले वाले सेंटेंस की तरह। अब अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है ईदर ऑफ टू बॉयज हैव रीड देयर लेसन। मतलब ये कि दो बंदे हैं उनमें से किसी एक ने अपना लेसन पढ़ लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो बनेगा कि दो में से एक लड़के ने अपने सबक पढ़ लिए, जबकि ये कोई सेंस नहीं दे रहा। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो यही बनेगा कि ईदर ऑफ टू बॉयज हैज रीड हिज लेसन। तो यहाँ पे हम दो चीजें चेंज करेंगे, एक तो हम यहाँ पे हैव को हैज करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे देयर को हिज करेंगे, ठीक है। तो अब ये सही सेंस देगा कि दो में से एक लड़के ने अपना सबक पढ़ लिया। तो इसकी जस्टिफिकेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो ईदर है वो सिंगुलर नाउन है, यानी कि दो में से एक। इसका अगर आप लोग मीनिंग देखें तो पता चलेगा कि ईदर का जो मतलब है वो है दो में से एक, तो दो में से जो एक होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा ये है कि एहसन एंड हसन हैज फिनिश्ड देयर वर्क। अब यहाँ पर भी सेम एरर है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर कोई भी दो नाउन्स एंड के साथ मिल रहे हो तो हमेशा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, क्योंकि दो लोग मिल रहे हैं, और का इस्तेमाल हो रहा है बीच में। तो इसकी अगर हम लोग ट्रांसलेशन कर लें तो हमें और क्लियर हो जाएगा, एहसन और हसन ने अपना काम खत्म कर लिया है। तो इसका हम करेक्ट सेंटेंस देखते हैं। करेक्ट सेंटेंस जो इसका बनेगा वो बनेगा कि एहसन एंड हसन हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तो पता चला कि जब एंड दो नाउन्स को मिला देता है तो फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस जो है हमारा वो है ईदर ही और वी इज एंग्री। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि याद करें आप, मैंने आपको पहले बताया था, एक जुमला पहले भी गुजर चुका है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ईदर और या नीदर नॉर जहां भी इस्तेमाल होगा तो वहां पर जो वर्ब होगा वो बिल्कुल अपने साथ वाले नाउन को फॉलो करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ब है वो है इज और इसके साथ जो नाउन है वो है वी। तो यहीं पर एरर है, वी एक प्लूरल नाउन है और
इज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो यही बनेगा कि ईदर ही और वी आर एंग्री, या वो या हम नाराज हैं। ये मैंने यहाँ पे है लिख दिया, जबकि यहाँ पे हैं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी जो जस्टिफिकेशन आ जाएगी आपके पास वो यही आ जाएगी। तो इसकी जस्टिफिकेशन जो है हमारे पास वो भी यही आ जाएगी कि ईदर जो है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है दो में से एक। जब भी दो में से एक आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन ईदर और का जो केस होगा उसमें याद रखिए हमेशा कि उसके अंदर जो बाद वाला जो नाउन होगा उसका जो वर्ब होगा वो उसी के मुताबिक आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जो वी है हमारे पास वो एक प्लूरल नाउन है, लिहाजा इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। ठीक हो गया। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है असद एज वेल एज हिज 3 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट कनाडा। यानी कि असद जो है वो अपने 3 दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, प्लान कर रहा था कनाडा जाने का। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो इसका जो सही जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा कि भाई असद एज वेल एज हिज 3 फ्रेंड्स वॉज प्लानिंग टू विजिट कैनेडा। अब यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि जो नीदर और नॉर का जो केस था उसके अंदर बाद वाले नाउन को देखकर वर्ब लगाया जाता था, जबकि एज वेल एज के केस में हमेशा पहले वाले नाउन को देखकर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 फ्रेंड्स जो कि एक प्लूरल नाउन है उसको हमने नहीं लिया, हमने असद को लिया। असद चूंकि सिंगुलर नाउन है इसी वजह से हमने वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एज वेल एज हो या फिर विद हो, इन दोनों ही केसेस में हम जो पहले वाला बंदा होगा, जो पहले वाला जो नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो ये है कि द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। प्रिंसिपल तमाम असातिज़ा के साथ चहलकदमी के लिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बात हो रही है प्रिंसिपल साहब की। तो प्रिंसिपल साहब कौन है, वो एक सिंगुलर नाउन है। तो मैंने आप लोगों को पिछले सेंटेंस में बताया था कि जब भी विद आएगा सेंटेंस के अंदर तो हमेशा पहले वाला जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो एक सिंगुलर नाउन है और जो हैव है वो एक प्लूरल वर्ब है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो यही बनेगा कि द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। जिसमें अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि प्रिंसिपल तमाम असातिज़ा के साथ चहलकदमी के लिए गया है, जो कि सही सेंटेंस है। वो तो अलग बात है कि हम जब फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो हम गए हैं कह देते हैं प्रिंसिपल साहब के लिए, जबकि उसका जो ट्रू सेंस है वो यही है कि प्रिंसिपल तमाम असातिज़ा के साथ चहलकदमी के लिए गया है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ आप लोग भी अपने प्रिंसिपल को जाकर गया है गया नहीं बोलना शुरू कर दीजिएगा। आप लोग एहतराम से बात कीजिएगा अपने प्रिंसिपल साहब के बारे में। लेकिन अगर आप लोग ट्रू सेंस को समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर हैज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी जस्टिफिकेशन को देख लीजिए, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एज वेल एज हो या फिर विद हो, दोनों ही केसेस में हम पहले वाले नाउन को देखकर हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है कि नीदर असद नॉर हिज ब्रदर्स वांट्स टू प्ले। अब ये फिर नीदर और नॉर वाला केस आ गया है, जिसमें आप लोग याद करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमेशा बाद वाले नाउन को देखकर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें बाद वाला नाउन कौन सा है, इसमें बाद वाला नाउन है हिज ब्रदर्स। अब हिज ब्रदर्स चूंकि प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आना चाहिए, जबकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस यही बनेगा कि नीदर असद नॉर हिज ब्रदर्स वांट टू प्ले। इसकी जस्टिफिकेशन तो आप लोगों को अभी याद हो जानी चाहिए कि भाई अगर नीदर नॉर का केस हो या ईदर और का केस हो, दोनों ही केसेस में हम बाद वाले नाउन को देखकर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। हमारे पास अगला सेंटेंस है इल न्यूज रन स्पेस। अब ये बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि बुरी खबर जल्दी फैलती है। अब बुरी जो खबर है वो सिंगुलर है, जबकि हमने इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल कर दिया है वो प्लूरल वर्ब हमने इस्तेमाल कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यही इसका एरर है। सही सेंटेंस होगा इल न्यूज रन्स स्पेस। ये याद रखिएगा, न्यूज जो है वो हमेशा एक सिंगुलर नाउन है। तो अगला सेंटेंस है हमारा अ नंबर ऑफ बॉयज वॉज एब्सेंट। अब ये कुछ इसकी सेंस समझ में नहीं आ रही। इसकी सेंस आप देख सकते हैं कि अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर हमेशा एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत सारों के लिए। तो बहुत सारे बॉयज वॉज एब्सेंट। अब बहुत सारे बॉयज के लिए आप वॉज लगा रहे हैं तो वॉज बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे बॉयज के लिए हमेशा वर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बॉयज हैं वो प्लूरल नाउन है। लिहाजा इसका सही सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा अ नंबर ऑफ बॉयज वर एब्सेंट। इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि भाई मैनी अ बॉय वॉज एब्सेंट। अब याद करें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैनी अ का जब आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो मैनी आ का कॉन्सेप्ट है वो इटसेल्फ प्लूरल है, तो उसके बाद वाली चीजों को आपको प्लूरल लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ड इन एग्जाम्स। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे बता रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक। अब जब वो एक है तो लाजमी सी बात है वो सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पर वर इस्तेमाल करने की तो कोई जरूरत नहीं है, तो यही इसका एरर है। अब इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज पास्ड इन एग्जाम्स। तो अब समझे आप लोग कि वन ऑफ द जो होगा वो हमेशा सिंगुलर के लिए आएगा। वन ऑफ का मतलब ही यही है कि उनमें से एक। ठीक हो गया। अब जो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है मैनी अ मेन आर किल्ड इन द बैटल फील्ड। अब जो मैनी अ का जो सेंस है वो इटसेल्फ प्लूरैलिटी को डोनेट कर देता है, तो इसके बाद वाली जो चीजें हैं हमें उसको बार बार हमें प्लूरल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी अगर आप लोग ट्रांसलेशन कर लें तो आप लोगों को इसका सही से सेंस समझ में आ जाएगा। तो इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैनी आ का मतलब हो गया बहुत सारे, मेन का मतलब हो गया आदमियों, आर किल्ड इन द बैटल फील्ड, मैदान जंग में मर जाते हैं। तो अब आप लोग गौर करें कि बहुत सारे आदमियों मैदान जंग में मर जाते हैं, तो ये तो सही सेंस हमें नहीं दे रहा। तो इसका जो सही जो सेंस बनेगा वो बनेगा मैनी अ मैन इज किल्ड इन द बैटल फील्ड। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने मैनी आ के बाद जो मैन है वो भी सिंगुलर इस्तेमाल किया, जो और जो इज है जो वर्ब है वो भी मैंने सिंगुलर इस्तेमाल किया। तो यही इसका सही स्ट्रक्चर है। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है नीदर ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड। अब दिखने में तो ये सही लगता है कि भाई 10 में से कोई एक लड़का भी फेल नहीं हुआ, लेकिन आप लोग याद करें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर दो लोग हों और उनमें से किसी की भी बात हो रही हो तो फिर हम नीदर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो हमेशा हम नीदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम नन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी करेक्शन देख लेते हैं। इसकी करेक्शन बनेगी कि नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड। अब नन ऑफ जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ आप याद रखें कि इसके साथ हम हैव नहीं लगाएंगे, इस बॉयज की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम नन ऑफ की तरफ जाएंगे कि भाई उनमें से किसी एक की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात हो रही है, लिहाजा जो हमारे पास वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, यानी कि हैज फेल्ड। तो यहाँ पे खत्म करते हैं अपने इस लेक्चर को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।